उत्तर प्रदेश के डासना में गौरक्षक एसएस टाइगर ने दिया विवादित बयान। हमारे संवाददाता सुरेश बारवा इस समय घटनास्थल पर मौजूद हैं। उनके मुताबिक एक तरफ तो देश का माहौल पहले से ही खराब है, इलेक्शन चल रहे हैं, हर रोज हिंसा हो रही है, वहीं अब सांप्रदायिक माहौल भी बहुत गर्म हो गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डासना पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद जी का विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में हैदराबाद के असरुद्दीन ओवैसी व दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानुतुल्लाह खान ने एक विवादित ट्वीट करके देश का माहौल खराब कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ हिंदूवादी नेता भी उसी भाषा में जवाब देने में पीछे नहीं है। नरसिंहानंद के गले व जुबान काटने का ट्वीट करने वाले अमानुतुल्लाह खान को अब एसएस टाइगर ने खुला चैलेंज कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी कथाकारों व हिंदू संगठनों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला एसएस टाइगर हमेशा अपने विवादित बयानों, भड़काऊ भाषणों व तीखे जवाबों, जुबानी हमलों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। अब उन्होंने देश के सभी हिंदुओं को एक होकर नरसिंहानंद सरस्वती के समर्थन में उतरने का निवेदन किया है। साथ ही नहीं उतरने वालों का बहिष्कार करने की अपील भी कर दी है। पहले एक बार सुनते ही क्या कहा एसएस टाइगर राजपुरोहित ने, अंदाज अनोखा है, मगर बात में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर जरूर आ रही है। संवाददाता सुरेश बारवा की रिपोर्ट। अब मैं शुरू करता हूं अपनी बात। तांडव होगा, तांडव इस देश की सड़कों पर तांडव होगा। तुम क्या समझते हो? ये छोटे का पजामा, बड़े का पजामा, छोटे का कुर्ता पहनकर तुम ही लोग निकलना जानते हो? हैं? तुम लोग ये समझते हो कि बड़े का पजामा कुर्ता पहन लिया, छोटे का पजामा पहन लिया और उसके बाद तुम ही लोग सड़कों पर निकलना जानते हो? इति बाबा नरसिंहानंद जी को अकेला समझ के रखा है क्या तुम लोगों ने? इति बाबा नरसिंहानंद अकेले हैं? तुम उनको मार दोगे, हलवा है खा लोगे? हैं? भूल गए शायद, हिंदुओं का इतिहास भूल गए, सनातन संस्कृति का इतिहास भूल गए। याद करो उस इतिहास को कि तुम्हारे पूर्वजों को किस तरह से यहां धूल छटाकर कुत्ते की मौत मार मार के हमारे उन पूर्वजों ने भेजा था। याद करो। और उन्हीं में से एक है यति बाबा नरसिंहानंद सरस्वती जी, और उनके लाखों करोड़ों ऐसे शेर शिष्य हैं जो आंदोलन करना नहीं जानते, जो धरना देना नहीं जानते, जो किसी के भी भरोसे नहीं है। वो सनातन संस्कृति की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा और उनके गुरु यति बाबा नरसिंहानंद जी की रक्षा करना स्वयं जानते हैं। मेरा निवेदन सबसे पहला माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि महाराज जी, निवेदन के साथ, प्रणाम के साथ मैं अर्ज कर रहा हूं, हमने आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में कुछ छोटा मोटा कार्य किया है, इसलिए हमारा आपसे बहुत ही पर्सनल रिलेशन है महाराज जी। इसलिए प्रणाम के साथ एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब इस देश के अंदर संत बहुत कम बचे हैं, और मैं संत उनको मानता हूं जो सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए अपनी आवाज को बुलंद करे, सच्चाई को दुनिया के सामने रखे। ऐसे 1000 लोग बन के ऐसे संतों को सुरक्षा, वो भी पर्सनल सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आपकी है। कोई फतवा जारी कर देता है योगी जी के खिलाफ में, उनको सरकलम कर देंगे, हैं? खाली जो डासना मंदिर का जो आश्रम है, जो मंदिर है माता जी का, एक बार उसके आसपास कहीं भटक के तो देखो। एक गया था भटकने पानी के बहाने, मूत पी के फ्रू हो गया। अब तुम यति बाबा नरसिंहानंद जी को जान से मारोगे, सरगलम करोगे उनका। क्यों? देश का कानून जो संविधान है, संविधान देश का मर चुका है क्या? निवेदन हो गया योगी जी से, पहला ही निवेदन योगी जी से था, हो गया, ठीक है। अब मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से, मेरा निवेदन केंद्र सरकार से है, भारत सरकार से, क्योंकि मुझे दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके ऊपर तो भरोसा नहीं है, क्योंकि आजकल उनके विधायक जो हैं इतने बाहुबली हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई इस देश के अंदर नहीं होती।
इसलिए मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से कि तुरंत इमीडिएटली जिन जिन लोगों ने, जिन जिन कुत्तों ने महाराज जी को मारने की धमकी दी है, उनके ऊपर शिकंजा कसे, उन दरिंद्रों को, उन दलालों को सलाखों के पीछे डाल दीजिए। ये मेरा निवेदन केंद्र सरकार से था। अब मेरा निवेदन है देश के उन कथाकार संतों से जो लाखों लोगों के बीच में कथा कहते हैं, हजारों करोड़ों के इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के पैसे भी लेते हैं, बड़े सहरे बन के भी घूम रहे हैं। उन सभी महाराज जी से निवेदन है, आप कथा कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं, ये आपका काम है, हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु आज इतने दिन हो गए महाराज जी को जान से मारने की धमकी मिली। किन किन लोगों ने बयान दिया, किन किन लोगों ने अपना मुंह खोला? बताए भाई, काई का सनातन का प्रचार कर रहे हो आप लोग? किस सनातन का प्रचार कर रहे हो आप? कौन से धर्म का प्रचार कर रहे हो बताओ? एक धर्म रक्षक योद्धा संत को कोई जान से मारने की धमकी देता है और किसी भी संत की आंख नहीं खुलती, किसी भी कथाकार का कोई बयान नहीं आता। और एक चिंगी चोर के लिए हैदराबाद से लगाकर दिल्ली तक लोग, दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो गए और पता नहीं क्या क्या करने लगे। ये सही नहीं है। हम आपकी कथाओं का बहिष्कार करना शुरू कर देंगे। फिर कथाओं में यति बाबा नरसिंहानंद जी महाराज जैसे संतों से कथा होगी अब।